नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ धारीवाल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें और उन सभी किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है जो किसान भाई धनिये की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। उन सभी किसान भाइयों को धनिये की खेती की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। कैसा इसकी बुवाई की जाती है, कौन से समय पर यह लगाना चाहिए और इसमें खाद की मात्रा क्या कर रखनी चाहिए, किस समय खाद देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए और इसकी सिंचाई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं जगदीश शरण जी और इनसे हम धनिये की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो जगदीश शरण जी, हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। देखिए जी, जब धनिये की रिपोई करनी होती है तो इसकी ज़मीन जुताई करने के बाद लगभग 18 इंच चौड़ी पटरी करनी चाहिए इसकी धनिये की। जब 18 इंच की पटरी आप खिंचवाएंगे, इसके ऊपर बीज बखेरा जाएगा लगभग 10 किलो बीघे का। जो धनी होती है बारीक वाली 10 किलो बीघे का धनी बोआने के बाद उसे रिलाया जाता है। रिलाने के बाद इसे फिर पानी दिया जाता है, हाथों हाथ तुरंत ही पानी दे। जब पानी दिया जाता है, पानी देने के बाद इसे चौथे दिन पानी देना चाहिए। चौथे दिन, हर चौथे दिन पानी लगना चाहिए जब तक कि ये जम नहीं आए। जब ये जम आता है तो पानी कम देना चाहिए। फिर बाद में जब ये तैयार हो जाता है, लगभग अगर धनिया सही जम आए तो लगभग ये 1 महीने में आपका धनिया तैयार हो जाएगा। तो इसको आपको 1 इंच ऊपर से इसको काटना चाहिए। धनिये को 1 इंच ऊपर काटने से इसका ये होता है कि दूसरा पौधा ये फुटान दे जाता है, इसकी गोब निकली आती है। फिर ये 10 या 15 दिन के आसपास, 15 दिन या 10 दिन के आसपास फिर तैयार ये पौधा हो जाता है। आप इसको फिर काट सकते हैं। लगभग इसका पौधा कम से कम कितना भी अगर आप लान लेंगे तो कम से कम 8 से 10 तक के ये लान आपको दे देगा। तो हमारे किसान भाइयों को धनिये की खेती का सही समय बताइए, किस समय पर यह बोया जाना चाहिए। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो ये अगस्त में भी बो सकता है धनिया। अगर अगस्त में ये होता है, अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाती है तो इसकी फसल मारी जाती है। आप शुरू अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो इसकी खेती बहुत जानदार और बढ़िया रहती है। इसमें नुकसान भी कम होता है और इसमें कोई रोग आने की भी क्षमता नहीं रहती है। यदि हमारे किसान भाई धनिये की खेती को अक्टूबर में करते हैं तो उससे बारिश का उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अक्टूबर में तो बारिश बहुत हल्की हो जाती है और बारिश का नुकसान नहीं होता। लेकिन अगस्त में अगर हम बोते हैं, अगस्त सितंबर में तो बारिश का ज़ोर रहता है और पानी की ज़्यादा खपत होने पर इसकी ये धनिया खेती मारी जाती है पानी से। तो हमारे किसान भाइयों को यह बताइए, इस फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है या कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए जी, इसकी अधिक आवश्यकता पानी की नहीं होती है। ज़्यादा पानी अगर भर जाता है इसमें तो इसका बीज जो गल जाता है वो जम नहीं पाता है। और हमारे किसान भाइयों को धनिये की भी कुछ टॉप वैरायटी होती होंगी, तो उनके बारे में बताइए। इसकी कौन सी उन्नतशील किस्में हैं जिनको लगाकर किसान भाई धनिये की फसल में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है और बढ़िया मुनाफा कमा सकता है धनिये की फसल से। देखिए जी, इसकी वो तो आती है हाइब्रिड बीज जो आता है उसकी बढ़िया किस्म नहीं होती। जो घरेलू बीज होता है, जो धनिया किसान लोग बनाते हैं, उसका ही बीज अगर लगाते हैं, उसकी कोई वैरायटी नहीं होती है। वो तो घर का ही बीज होता है और घर के बीज अगर जो कोई लगाएगा उसी में ही फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि हाइब्रिड जो धनिया होते हैं दुकानों पर जो पैकेट मिलते हैं वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहते। ये घरेलू बीज अगर आप लगाएंगे तो उससे बढ़िया को बीज नहीं मिलेगा कहीं पर भी। घरेलू ही बीज अच्छा काम करता है इसमें। तो आप किसान भाई को कौन सा बीज लगाने की सलाह देते हैं? उसे दुकान वाला बीज लगाना चाहिए या घरेलू बीज लगाना चाहिए? आप अगर घरेलू वाला ही बीज अगर लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। दुकान के बीज जो होते हैं हाइब्रिड होते हैं, उनकी कुछ नहीं पता कैसा बीज निकलता है। हाइब्रिड का होता तो बढ़िया है लेकिन उसमें इतनी बढ़िया खुशबू नहीं होती, इतने बढ़िया बीज नहीं निकलते वो। लेकिन जो घर के जो बीज होते हैं ना, धनी बोलते हैं, बारीक होती है और दुकानों पर जो मिलती है वो मोटी होती है, वो नहीं लगाते हैं। ज़्यादातर ये धनी ही लगाई जाती है। तो आपने हमारे किसान भाइयों को शुरू में कुछ सिंचाई के बारे में बताया, तो इसके बाद में जो सिंचाई चलती रहती है उसके बारे में बताइए। जैसे देखो, ये एक बार कट जाए धनिया
तो उसे नलाई करनी चाहिए हाथों हाथ। नलाई करने के बाद एक पानी दे देना चाहिए, जिससे कि 8-10 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। फिर काट सकते हैं। काटने के बाद फिर उसको नलाई लगनी चाहिए। नलाई लगने के बाद थोड़ी सी खुश्की देने के बाद उसे फिर पानी दे देना चाहिए। इतने दिन में फिर तैयार हो जाता है पौधा। लगभग 12-13 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं इसके। आप काटते रहें, दोबारा बीज बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही पौधा चलता रहेगा। तो हमारे किसान भाइयों को यह बताइए, यदि वह धनिया की खेती करता है तो वह इससे कितना मुनाफा कमा सकता है? देखिए, धनिया की खेती एक ऐसी है, अगर मुनाफे को अगर चाहेंगे तो 10,000 रुपये बीघे से लेकर 50,000 रुपये बीघे तक हो सकता है। जैसा हिसाब होता है, बारिश हो जाती है तो मारा जाता है, बारिश नहीं होती जैसे कि बढ़िया चलता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा मुनाफा मिलता है इसका, अगर करना चाहते हैं तब। धनिया की खेती से 50,000 रुपये का एक बीघे में मुनाफा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जी, अगर खेती बढ़िया चल जाए, लग जाए तो। अगर कोई पौधा नहीं मारा जाए तो 50,000 रुपये तक का धनिया बिक जाता है। और इसके खाद के बारे में बताइए, हमारे किसान भाइयों को इसमें कौन सा खाद देना चाहिए, किस समय पर देना चाहिए? देखिए जी, जब रिपोई ऐसी करते हैं, जब बोने शुरू करते हैं तो कम से कम 10 किलो बीघे की इसकी DAP या 12-32-16 लगना चाहिए इसमें। और उसके बाद तो सिर्फ पानी ही की रिपोर्टिंग की जाती है। जब पौधा तैयार हो जाता है और जब कट जाता है, एक बार काटने के बाद, नलाई करने के बाद जब आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया है, वो डाल सकते हैं इसमें 5 किलो बीघे का। और उसके बाद में खाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, हर लाइन पर अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जल्दी तैयार करने के लिए, पौधा जल्दी बढ़ाने के लिए। वो होता ही जल्दी बढ़ाने के लिए है फर्टिलाइज़र, यूरिया। तो हर पानी और हर काटने के बाद यूरिया पड़ जाए तो जल्दी तैयार हो जाता पौधा। इस पे जैसे हम यह फसल देख पा रहे हैं किसान भाइयों, आप यह देख पा रहे होंगे, यह धनिया की फसल है। तो इससे किसान भाई इसे कितनी बार काट सकता है? जैसे हम इसे एक बार ऊपर से काट देते हैं, फिर यह फूट कर आता है, फिर दोबारा काट लेते हैं, तो कितने इससे लाइन लिए जा सकते हैं? देखिए जी, इससे अगर लाइन कम से कम मैंने पहले ही बताया आपको, कम से कम 8 से लेकर 10 बार तक काट सकते हैं, और 10 से ज़्यादा बार भी कट सकता है। 10 से ज़्यादा बार भी कट सकता है जी, 10 से 12 ज़्यादा बार भी कट सकता है। अगर आप हिसाब लगाया जाए, अगर 3,000 रुपये बीघे का भी अगर काटते हैं और 10 लाइन अगर आपने काटे तो 10 या 30,000 रुपये बीघे का तो वैसे ही आपको हो जाता है। तो इसमें लगभग इसके 10-12 लाइन काटने में कितना समय लग जाता है? कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, 90 दिन। 90 दिन लग जाते हैं। 90 दिन में 10 या 12 लाइन आसानी से काटे जा सकते हैं? जी, बिल्कुल आसानी से काटे जा सकते हैं 90 दिन में। और हमारे किसान भाइयों को धनिया की खेती में जो रोग लगने की कुछ संभावना होती है, उनके बारे में बताइए। देखो जी, इसमें फंगस ही ज़्यादा लगता है, जैसे सड़न गलन होती है, यही रोग इसमें ज़्यादा परेशान करता है। इसमें कीड़ा होता है बारीक, वो कीड़ा भी लग सकता है। कीड़े के लिए थायोमोक्सम एक दवाई आती है, छोटे कीड़े के लिए आप वो लगा सकते हैं। फंगस के लिए एक साफ आती है, और इसमें एमिस्टार का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन दवाइयों का प्रयोग करके किसान भाई धनिया की खेती में जो रोग लगता है उसे आसानी से ख़त्म कर सकता है? जी, उससे आसानी से ख़त्म हो जाता है, और टाइम पे इसका स्प्रे होता रहे तब। जैसे किसान भाई इस धनिया की खेती से ये लान जो आता है, इसे 10 बार काट लेता है, तो उसके बाद क्या होता है फिर? अगर आप चाहते हैं 10 बार काटने के बाद अगर हमें इसका बीज करना होता है तो आप इसे बीज के लिए छोड़ सकते हैं। ये बीज लगभग 2 महीने के अंदर बीज आ जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल में ये बीज कट जाता है। और इसकी बीज कम से कम भी कितने भी हल्का अगर होगा, 50 किलो बीघे से कम का तो कटते ना, बल्कि 1-1.5 कुंटल बीघे से ये कट जाता है धनिया। और कटने के बाद इसका जो मुनाफा मिलता है आपको, एंड जो मिलता है, कम से कम कितने भी अगर कम मिलता है तो 100 रुपये किलो इसका धनिया बिकता है। अगर कुंटल बीघे का आपका धनिया हुआ तो 10,000 रुपये बीघे का तो आपका ये एंड में बिक जाता है इसका। इसे 10 बार काटने के बाद भी 10,000 रुपये बीघे का जब भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगी जी, अगर आप बीज इसका करेंगे तो 10,000 रुपये। 100 रुपये किलो से कम का तो बिकते ना, जबकि 150 टाइम आने पर 200 रुपये किलो तक भी ये बिक जाता है। ये 100 से कम नहीं जाएगा और बढ़ सकता है? जी, 100 से ज़्यादा था, 100 से 200 रुपये किलो तक भी अगर बिक जाता है, 200 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। और टाइम आने पे ये 250 रुपये किलो भी हाथ नहीं आता है, जब इसका बीज ख़त्म हो जाता है तो 100 रुपये से कम तो बिकता ही नहीं है ये। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको धनिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, और इस धनिया की संपूर्ण जानकारी जो आपको दी गई है वो जगदीश शरण जी द्वारा दी गई है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें, जिससे कि किसान भाई धनिया की खेती को कर ज़्यादा लाभ उठा सकें और मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।